जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, एक व्यक्ति ने पूछा था हमसे कि महाराज जी ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे साधना करने में हमको तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो हमने कुछ जगह उनको बताई थी कि अगर इस जगह पे आप करेंगे तो तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे नदी के तट पे, सरयू के तट पे, और जो है तो आप मान के चलिए गुरु के पास, किसी तीर्थ स्थल पे अगर आप जब करते हैं, या कि गऊ के पास, गऊ माता के पास, तो आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन उसने कहा कि अगर कोई पेड़ बता दीजिए महाराज जी, हमारे आसपास बहुत पेड़ हैं, तो अगर किसी पेड़ के नीचे बैठ के हम साधना कर लें तो क्या सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो भक्तों, एक पेड़ का नाम हम आपको बता रहे हैं। अगर इस पेड़ के नीचे आप बैठ करके साधना करते हैं तो सिर्फ 3 दिन में बड़ी से बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए भक्तों, हमारे देश में बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों का अलग अलग महत्व है, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसका तांत्रिक महत्व है, आयुर्वेदिक में भी बहुत बड़ा महत्व है। आयुर्वेदिक में इतना बड़ा महत्व है कि उसके पत्ते से लेकर के, फूल से लेकर के, दूध से लेकर के और जड़ तक काम में आती है, जड़ तक काम में आती है। वह पेड़ का नाम है मदार। उसको आग भी बोलते हैं, कहीं कहीं आंकड़ा भी बोलते हैं। अगर इस पेड़ के नीचे बैठ करके आप कोई भी देवी का साधना हो, चाहे माता दुर्गा का हो, चाहे काली का हो, चाहे हनुमान जी महाराज की हो, चाहे भगवान शिव की हो, चाहे विष्णु भगवान की हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे भैरव महाराज की हो, कोई मंगलामुखी हो, कोई तांत्रिक साधना हो, अगर इस पेड़ के नीचे बैठ करके आप साधना करते हैं तो सिर्फ 3 दिन में। लेकिन उसका विधान है साधना करने का। साधना आपके सायं में 8 बजे के बाद चालू होगी और निरंतर 8 बजे के बाद उस पेड़, बड़ा सा पेड़ आप देख लीजिए, बड़ा से पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए। एक दीपक जलेगा पेड़ के लिए, धूप दीप होगा, उस पेड़ में लगाई जाएगी। एक आप अपने इष्ट का फोटो रखिए सामने और उनके लिए रखिए, और रात्रि में 8 बजे के बाद साधना करिए। बड़ी से बड़ी साधना आप अगर करते हैं, किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, तो अनुष्ठान तो 11 दिन के होते स्वाभाविक है। अगर आप करना चाहते हैं कि मान लीजिए 1.25 लाख मंत्र है, हम 3 दिन में साधना कर लें, तो अगर आप 1.25 लाख 3 दिन में जाप कर लेते हैं तो 3 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस पेड़ का इतना बड़ा प्रभाव, आग के पेड़ का साधना के हिसाब से बहुत ही प्रचंड प्रभाव है। और अगर आप आग के पेड़ के नीचे बैठकर साधना करते हैं तो आपको सुरक्षा कवच जरूरी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आकर्षित होती हैं। यह पेड़ ही ऐसा है कि बड़े से बड़ी निगेटिविटी, बड़ी से बड़ी पॉजिटिविटी चीज़ें खिंच जाती हैं इस पेड़ के अंदर। तो आप जो है सुरक्षा कवच जरूर लगा करके साधना करें। लेकिन आपको जल्दी सफलता प्राप्त करना है तो आप आग के पेड़ के नीचे बैठ करके साधना करें। बहुत ही वरदानित पेड़ है, आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तांत्रिक क्रियाएँ भी आग के पेड़ से बहुत होती हैं। जैसे धतूरे के पेड़ का बहुत ही बड़ा महत्व है तांत्रिक क्रियाओं में। चिड़चिटा होता है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आग का साधना के हिसाब से बहुत बड़ा महत्व है। बड़ी से बड़ी आप माता बंगलामुखी की साधना करिए, प्रेत साधना करिए, जिंद साधना करिए, 1.5 फुटिया साधना करिए, नट बाबा की साधना करिए, आप उसके नीचे बैठ के करिए। जो छोटी छोटी साधनाएं, ये मान के चलिए सिर्फ 3 दिन में खिल जाएंगे आपके ऊपर चीज़ें आने लगेंगी, आपको दिखने लगेंगी। तो आग का पेड़ जो है, बड़े से बड़े साधना आप करते हैं, सिर्फ 3 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त करा देता है। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।